नमस्ते बच्चों। 15 अगस्त की ढेर सारी सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं सभी बच्चों को। देखो, आज अपन लोगों को वही केमिस्ट्री की भूमिका के अंतर्गत और आगे के ये टॉपिक कुछ पढ़ना है। ठीक है। पदार्थ या द्रव्य, तत्व, तत्व के अंतर्गत धातु, अधातु, धातु, यौगिक, मिश्रण, अणु, परमाणु, आयन, समस्थानिक वगैरह, ये कुछ चीजें तुम लोगों को समझना है। ठीक है। इसमें दो चीजों का विशेष ध्यान रखना है स्टार्टिंग से तुम लोगों को केमिस्ट्री का, कि पढ़ाई दो प्रकार की होती है। एक पढ़ाई तो होती है समझने वाली, महसूस करने वाली, और दूसरी होती है किताबी पढ़ाई। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम तुमसे कहें कि परमाणु, तो परमाणु को तुम्हें दो तरह से सीखना पड़ेगा। एक तो उसको महसूस करना पड़ेगा कि अच्छा वास्तव में परमाणु है क्या, और एक किताबी तौर पे तुम्हें ये मालूम होने चाहिए कि अगर तुमसे कोई पूछ रहा है कि परमाणु की परिभाषा बताओ, तो तुम उसकी किताबी परिभाषा बता दो। हैं? अगर उसने कहा किसी भी तत्व की परमाणु का सूत्र बताओ, तो उसका तुम सूत्र बता दो जो तुम्हें परसेंटेज के लिए, किताबों के लिए आवश्यक होगा, परीक्षाओं के लिए। और एक होता है महसूस करने का कि परमाणु वास्तव में है क्या, अणु क्या है, पदार्थ क्या है, द्रव्य क्या है, यौगिक क्या है, मिश्रण क्या है। ठीक है। और एक इनका तुम्हें किताबी ज्ञान भी होने चाहिए। ठीक है। तो कहीं कहीं दोनों चीजें, जैसे जल है फॉर एग्जाम्पल, तो जल एक क्या है, यौगिक। अब जल यौगिक क्यों है, कैसे है, इसमें थोड़ी तुम्हारी जिज्ञासा होनी चाहिए, तो ये चीजें समझ में आती रहती है कि यौगिक कहते किसे, यौगिक हम किसी कहेंगे, जैसे हमने जल को यौगिक कह दिया। फिर कांच को यौगिक क्यों नहीं कह रहे, सीमेंट को यौगिक क्यों नहीं कह रहे। ठीक है। या जल को मिश्रण क्यों नहीं कह रहे। तो ये कुछ प्रश्न तुम्हारे अंदर उत्पन्न होने चाहिए, ये जिज्ञासाएं कहलाती हैं। और इन जिज्ञासाओं के उत्तर जैसे जैसे मिलती रहती हैं, वैसे वैसे तुम होशियार बनते रहोगे, तुम्हें नॉलेज होता रहेगा। ठीक है। तो केमिस्ट्री की भूमिका के अंतर्गत पिछले उसमें तुम लोगों को बताया था कि तत्व वगैरह तुम्हें याद करना है। इनका नियम बना लेना कि रोज तुम्हें तत्वों के परमाणु क्रमांक को बाहर, जैसे हाइड्रोजन का H11, सोडियम का Na1123, ऑक्सीजन का O8 16, इनको रोज एक बार याद करके और रोज एक बार दोहराना है, जिससे ये तुम्हें बिल्कुल जुबानी याद हो जाए। माने इनको रटना ही पड़ता है, याद करना पड़ता है, कंठस्थ करना पड़ता है बिल्कुल, कि जैसे तुमने तत्व का नाम सुना वो तुरंत तुम्हारे मुंह से उसका संकेत, परमाणु क्रमांक और परमाणु भार स्वतः ही निकल आए। तो रोज जब इनको पढ़ते रहोगे तो 10-15 दिन में, महीना भर में ये अपने आप ऑटोमेटिक याद हो जाते हैं, स्वतः याद हो जाते हैं। बस एक बार 24 घंटे में पढ़ना है। ठीक है। फिर उसमें हमने तुम लोगों को बताया था कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन कैसे निकाले जाते हैं। तुम लोगों से कहा था कि कम से कम 1 से 30 तक के तत्वों की निकाल करके देख लेना। फिर हमने जो ग्रुप में तुम लोगों को नोट्स भेजे थे, उसमें निकले भी हैं कई तत्वों की। तो जैसे कुछ तत्वों के तुमने निकाल लिए, फिर उससे तुम मैच कर सकते हो कि जी हमारे सही है कि नहीं। या फिर अगर सही करवाना है, चेक कराना है, तो तुम ग्रुप पर अपनी उस जहां तुमने निकाली है तालिका में, उसकी फोटो खींच करके और व्हाट्सएप ग्रुप पर हमें भेज सकते हो। तो उसमें हम बता देंगे कि हाँ भाई तुम्हारे देखो जी सही है, इसमें अगर कोई गलती होगी तो वो गलती बता देंगे। कहीं कोई चीज समझ में नहीं आ रही, अपने ग्रुप पर या अपने नंबर से व्हाट्सएप पर हमें भेज सकते हो अपने कमेंट्स कर, हमें सर ये चीज समझ में नहीं आएगी। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बहुत जरूरी है, जिससे तुम्हें वीडियो हर बार की जैसे हम डालेंगे ऑटोमेटिक तुम्हारे पास मैसेज आ जाएगा कि हाँ वीडियो लोड हो गई है और नोट्स हो गए। तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है। ठीक है। ये करना ना भूलें। देखो, आज अपना टॉपिक है पदार्थ या द्रव्य। पदार्थ या द्रव्य इसे कहती है मैटर है क्या। किताबी इसकी परिभाषा है ऐसी वस्तु जिसका एक निश्चित द्रव्यमान और निश्चित आयतन होता है, उसे कहते हैं पदार्थ या द्रव्य। ठीक है। ये कहलाती है परिभाषा इसकी, जिसका एक निश्चित द्रव्यमान हो, ठीक है, और जो एक निश्चित स्थान घेरे,
वो कहलाती है पदार्थ या द्रव्य। अब महसूस करने वाली, समझने वाली परिभाषा क्या है? इस ब्रह्मांड की, इस संसार की जितनी भी चीजें हैं वे सब की सब किससे मिलकर के बनी है? पदार्थ से मिलकर के बनी है। कुछ भी हो, हमारा घर है, हमारा शरीर है, पेन है, डॉट है, किताबें हैं, दीवार है, बोर्ड है, बर्तन है, हवाई जहाज है, ट्रेन है, मिट्टी है, ये सब के सब किससे बने हैं? पदार्थ या द्रव्य के। माने हम ये कह सकते हैं संसार की सभी सजीव और निर्जीव चीजें पदार्थ या द्रव्य की बनी हुई है। ठीक है, संसार में दो चीजें हैं, एक तो है पदार्थ और दूसरी है ऊर्जा। तो पदार्थ से बनी है प्रत्येक वस्तु जिसको हम देख सकते हैं, पकड़ सकते हैं, जिसका हम उपयोग करते हैं, जो हमारे सुनने में, वो एक होती है ऊर्जा जिसमें कार्य करने की क्षमता होती है। जैसे प्रकाश है, तो प्रकाश एक पदार्थ नहीं है, एक ऊर्जा है। ध्वनि, हम जो बोल रहे हैं, ये एक ऊर्जा है, पदार्थ नहीं है। ठीक है, तो जैसे शब्द हमने जो बोले तुम उन्हें पकड़ नहीं सकते हो, पकड़ के तुम किसी को दे नहीं सकते हो, सुन सकते हो, उनमें कार्य करने की क्षमता होती है। विद्युत है, प्रकाश है, ऊष्मा है, ध्वनि है, ये सब के सब क्या है? ये ऊर्जा के रूप है। ठीक है, तो दो चीजों से ब्रह्मांड बना है, ऊर्जा और पदार्थ से। तो पदार्थ के बारे में हमें पढ़ना है जिसका एक निश्चित द्रव्यमान होता है और जिसका एक निश्चित आयतन होता है, वो कहलाता है पदार्थ। अब इस संसार में पदार्थ हमें तीन रूपों में दिखाई देता है, या तो वो ठोस होगा, या द्रव होगा, या गैस होगा। या तो वो सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, या फिर गैस होगा। जैसे जल है, तो जल तीनों अवस्थाओं में रहता है। जल को हम ठोस रूप में, बर्फ के रूप में देखते हैं, द्रव रूप में अपन लोग पीते हैं वो है, और गैस रूप में उसकी भाप है। ठीक है, इसी तरह से जो वस्तुएं हैं, पदार्थ है, वो तीन अवस्थाओं में रह सकता है, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, अब हमें आगे देखना है, तो अब जी पदार्थ या द्रव्य का, तो हम ऐसा कह दें कि पूरा संसार पदार्थ या द्रव्य का बना हुआ है, बात समाप्त हो गई वहीं पर। लेकिन आगे जैसी विज्ञान का विकास हुआ, जैसी ज्ञान का विकास हुआ, जिज्ञासाएं बढ़ी, तो फिर आगे उसका विश्लेषण हुआ, उसको देखो गया कैसा पदार्थ, फिर इस पदार्थ में क्या है। तो आगे आगे जैसे जैसे उसका विश्लेषण होता गया, वैसे वैसे विज्ञान का विकास होता गया और नॉलेज होता गया। तो फिर इसके बाद में देखा गया जैसे तत्व। तत्व की सबसे पहले परिभाषा दी थी रॉबर्ट बायल ने। रॉबर्ट बायल ने बताया था कि तत्व वे सरल पदार्थ होते हैं जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनी होती हैं एवं जिन्हें और आगे अधिक सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता है, वे कहलाती हैं तत्व। तो आगे फिर ये बात हो गई कि संसार की जितनी भी चीजें हैं वे सब तत्वों से मिलकर बनी है, ऐसी कोई चीज नहीं जिसमें तत्व ना हो। अगर उसमें तत्व नहीं है तो फिर वो वस्तु होगी। ठीक है, अब तत्व वही आवर्त में तत्व कितने हैं? 118 तत्व। ठीक है, तो प्रत्येक वस्तु में ये तत्व विद्यमान होते हैं, किसी में 2 रहेंगी, 1 रहेगा, 3 रहेंगे, 5 रहेंगे, अधिक भी रह सकते हैं। ठीक है, अब तत्व चूंकि 118 है, अब 118 तत्वों का अध्ययन करना है, तो अध्ययन को सरल करने के लिए तत्वों का वर्गीकरण किया गया। तो तत्वों का वर्गीकरण किया गया धातु, अधातु और उपधातु। ठीक है, अब ध्यान रखना है, जैसे तुम तत्व यानी एलिमेंट्स, जैसे इसका नाम सुनो तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत आवर्त सारणी आ जानी चाहिए कि अच्छा तत्व माने 118, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, लोहा, सोना, चांदी वगैरह, इनकी चर्चा हो रही। जब भी कोई शब्द पढ़ते हो तो शब्द की दिमाग में इमेज बन जानी चाहिए, उस इमेज के द्वारा वो चीज समझ में आ जाती है। जैसे तुमने तत्व शब्द को कहीं सुना, पढ़ा, ठीक है, तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत आ जाए, अच्छा 118 है भी, उनकी चर्चा हुई तत्व। अब उन 118 तत्वों को अध्ययन के लिए 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया, धातु, अधातु और उपधातु। ठीक है, तो धातु वे तत्व कहलाए जिनमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जो ऊष्मा और विद्युत के सुचालक, आघातवर्धनी और तन्य होते हैं। जो 10th में तुम लोगों ने धातु अधातु में अंतर पढ़े थे, वे धातु अधातु के गुण जो हैं
वो यहाँ पर अब तुम कनेक्ट कर सकते हो, पूरा वही का वही है जो करके जो तुम लोगों ने 7 7 8 8 धातुओं की और अधातुओं में जो अंतर पढ़ा था भौतिक गुणों में। धातु में सुबंत अवस्था में धातुओं में सुबंत इलेक्ट्रॉन रहती है, धातु में सुबंत इलेक्ट्रॉन नहीं रहती। धातुओं में समाविद्युत की सुचालक होती है, अधातुओं में समाविद्युत की कुचालक होती है। धातु में आघात बननी उत्पन्न होती है, अधातु में आघात बननी उत्पन्न नहीं होती है बल्कि भंगुर होती है। धातु में गलनांक क्वथनांक उच्च होती है, अधातु में गलनांक क्वथनांक धातु की अपेक्षा कम होती है। सभी धातुएं ठोस अवस्था में होती हैं पारा को छोड़कर, अधातु में ठोस द्रव गैस तीनों अवस्था में होती है। धातुओं में ध्वनि का गुण होता है, अधातु में ध्वनि का गुण नहीं होता है। ये जो तुम लोगों ने पढ़े थे वे पूरे के पूरे गुण अब यहाँ पर कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, धातुओं में जैसे, तो अब इसके लिए तुम लोगों को थोड़ी सी आवर्त सारणी अगर देखोगे तो तुम्हारे पास में ग्रुप आ जाएगा। धातुओं में तुम 2-4 उदाहरण तो रख ही सकती हो जो अपनी चारों ओर, जैसे अपनी चारों ओर यूज होती हैं अधिकांशतः। सोना है, ठीक है, सोना AU, चांदी AG, लोहा Fe, एल्यूमिनियम Al, तांबा Cu, ठीक है, Cu तांबा। ये 5 तुम लोगों ने अधिकांशतः सुने होंगे, वो अपने घरों पर वगैरह जी यूज भी होते हैं। ये धातु है। अधातुएं कौन सी है? अधातुएं होती हैं जैसे ऑक्सीजन जो हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन धातु है। फ्लोरीन धातु है, नाइट्रोजन धातु है, गंधक धातु है, सल्फर। तो इसके लिए याद रख सकती हो फोन्स, किताबी तौर पर, परीक्षा के तौर पर, टेस्ट के तौर पर, वैसे लिखने के तौर पर याद रख सकते हो उदाहरण जी। अगर ज्यादा तुम्हें पूरी 118 तत्वों में पूरा डिवाइडेशन करना है तुम्हें, ठीक है, तो उसके लिए फिर तुम्हें आवर्त सारणी आना चाहिए। तो आवर्त सारणी में हम देखते हैं अधिकांशतः क्या हाँ, तो तुम लोगों को बता रहे थे कि जैसे जी आवर्त सारणी, इस आवर्त सारणी में जी S ब्लॉक है, जी D ब्लॉक है, जी P ब्लॉक है, जी F ब्लॉक है। तो S ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक ये सभी तत्व क्या हैं? धातु हैं, सबकी सब धातु हैं। F ब्लॉक, D ब्लॉक और S ब्लॉक ये सभी तत्व धातु हैं, ठीक है। फिर P ब्लॉक में मिक्सचर है, तीनों हैं, धातुएं, अधातुएं और उपधातुएं। तो ये जो कलर दिख रहा है कार्बन से जी वाला जो हरा कलर टाइप का, ये है अधातु। ये क्या है? अधातु। ये कलर है उपधातुओं का और ये कलर है धातुओं का, ये है अक्रिय गैसों का, ठीक है। तो S ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक के तत्व धातुएं हैं जी। हरे कलर वाले कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस जी अधातु हैं और ये उपधातुएं और ये धातुएं, ठीक है। इस तरह से तुम्हें एक इसका विस्तार में अध्ययन हो जाएगा। उपधातु कहलाते हैं वे तत्व जिनमें भौतिक गुण जिनके धातुओं के समान और रासायनिक गुण अधातुओं के समान होती है, वे कहलाती हैं सेमी मेटल। मेटल, नॉन मेटल, सेमी मेटल, ठीक है। तो इस तरह तुम्हें धातु, अधातु, धातु का ज्ञान होना चाहिए। धातु अधातु के गुण भी भौतिक गुण जो 10th में पढ़े थे वही है, रासायनिक गुण भी वो यहीं पर ऐड कर लेना, ठीक है। फिर आते हैं हम यौगिक में। यौगिक बनता है कैसे? योग से, तत्वों की योग से। जब 2 या 2 से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में आपस में जुड़ते हैं तो उससे जो पदार्थ बनता है वो कहलाता है कंपाउंड यानी यौगिक, ठीक है। जैसे जल एक यौगिक है, H2O, नमक एक यौगिक है, फिटकरी एक यौगिक है। तो कैसे मालूम पड़ेगा हमें कि ये यौगिक है? यौगिक का एक निश्चित सूत्र होता है। यौगिक में 2 या 2 से अधिक तत्व होंगे, या तो 2 होंगे, एक नहीं होगा, ध्यान रखना है। यौगिक वो तभी कहलाएगा जब उसमें 2 या फिर 2 से अधिक तत्व हों और वे भी निश्चित अनुपात में हो, तो वो कहलाता है कंपाउंड यानी यौगिक। वो यौगिक का एक निश्चित सूत्र होता है। जैसे मान लो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये एक यौगिक है, इसमें 2 तत्व है, कार्बन और ऑक्सीजन। जैसे NaCl, नमक, सोडियम क्लोरीन यौगिक है,
जल H2 यौगिक है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, इसमें 3 तत्व हैं, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। तो 2 तो होना बहुत जरूरी है, और 2 से अधिक भी हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, ठीक है, कितने भी हो सकती है, वो क्या कहलाएगा, यौगिक। ये यौगिक को दिमाग में बहुत अच्छी तरह से रखना है, ठीक है। उदाहरण के तौर पर ये देख सकते हो, गुण यौगिक का एक तो निश्चित सूत्र होता है, फॉर्मूला निश्चित है। दूसरे नंबर यौगिक का गलनांक क्वथनांक निश्चित होता है, इन सब के गलनांक क्वथनांक निश्चित है। जैसे जल का जानते हो तुम लोग, जल का जो गलनांक है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। माने जल 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है और 0 पर पिघलता है या बर्फ में जमता है, ठीक है। इसी तरह सबकी होती है निश्चित गलनांक क्वथनांक। यौगिक को उसके अवयवी तत्वों से अलग नहीं कर सकते, माने यौगिक में से उसके जो अवयवी तत्व जिनसे मिलकर के वो यौगिक बना है, उन तत्वों को अलग नहीं किया जा सकता है सामान्य विधियां, भौतिक विधियों के द्वारा। जैसे अगर हम सोचें कि H2 में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग कर लें, तो नहीं कर सकते हैं, भौतिक विधियों के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। यौगिक का रासायनिक संगठन निश्चित होता है, जैसे H2O है, अब जल कहीं का भी हो, उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात निश्चित होगा। NaCl है, इसमें सोडियम क्लोरीन का अनुपात निश्चित होगा, ठीक है। यौगिक के गुण अपने अवयवी तत्वों के गुणों से पूर्णतः भिन्न होती हैं, अलग होती हैं। माने यौगिक के गुण अलग, और जिनसे वो मिलकर के बनाए इन तत्वों से मिलकर के उन तत्वों के गुण यौगिक के गुण से बिल्कुल अलग होती हैं। जैसे मान लो H2O है, तो H2O माने जल, जल का गुण अलग है, जल का गुण है कि जल आग को बुझा देता है। जबकि हाइड्रोजन एक अत्यंत ज्वलनशील गैस है, ऑक्सीजन जलने में सहायक होती है, जबकि इन दोनों से मिलकर बना हुआ जल आग को बुझा देता है। तो यौगिक के गुण अपने अवयवी घटकों के गुणों से पूर्णतः अलग होते हैं। ये कुछ 4-5 गुण याद रखना पड़ते हैं। यौगिक के प्रकार, यौगिक को अगर हम वर्गीकृत करें तो उसके अनेक वर्गीकरण होगा। जैसे अगर हम कहें कि रसायन के आधार पर यौगिक 2 प्रकार की होती है, कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक वो कहलाती है जिनमें कार्बन होना अति आवश्यक है, जो तुम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ी है, जैसे एथिल अल्कोहल पढ़ा, ठीक है। जैसे CO2 है, इसमें कार्बन है, जिसमें कार्बन हो वो कार्बनिक यौगिक, और जिसमें कार्बन ना हो वो अकार्बनिक यौगिक। ये रसायन में 2 तरह के यौगिक होते हैं। फिर अगर हम बॉन्डिंग के आधार पर कहें कि उनमें कौन सा बंध है, तो फिर 3 प्रकार की होती है यौगिक, एक आयनिक यौगिक, दूसरा सहसंयोजी यौगिक, और तीसरी उपसहसंयोजी यौगिक। जिनमें आयनिक बंध होता है वे आयनिक यौगिक, जिनमें सहसंयोजी बंध होता है वे सहसंयोजी यौगिक, जिनमें उपसहसंयोजी बंध होता है वे उपसहसंयोजी यौगिक। इनके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। तीसरे नंबर होते हैं परीक्षण के आधार पर। तो यौगिक वास्तव में 3 प्रकार के होते हैं। कौन से? अम्ल, क्षार और लवण। दिया गया यौगिक अम्ल है कि क्षार है कि लवण। तो यौगिक को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, एसिड, बेस और साल्ट, ठीक है। तो इस तरह से हम यौगिक के इसमें आ गए। उदाहरण इसकी याद रखो, इसको थोड़ा महसूस करते जाना है, यौगिक वगैरह की नहीं परिभाषा। फिर है मिश्रण। मिश्रण में मिश्रण यानी मिक्सचर कैसे बनेगा? 2 या 2 से अधिक तत्वों अथवा यौगिकों को जब अनिश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो उससे जो पदार्थ बनता है वो कहलाता है मिक्सचर यानी मिश्रण। मिश्रण का कोई निश्चित सूत्र नहीं होता है। यौगिक का सूत्र निश्चित होता है, मिश्रण का सूत्र निश्चित नहीं होता है। जैसे आइसक्रीम, जैसी मिट्टी, जैसी सीमेंट, जैसी कांच, जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक अनिश्चित अनुपात में मिले हो, समझ जाना वो क्या है? मिक्सचर है, मिश्रण है, ठीक है। उदाहरण के तौर पर ये ऐसे याद है, जैसे वायु, वायु एक मिश्रण है, वायु में सब चीजें अलग अलग अनुपात में, ठीक है, और अधिकतम चीजें हैं।
गुण इसके उल्टे गुण कर दो यौगिक का। मिश्रण का निश्चय सूत्र नहीं होता है, मिश्रण का निश्चय गलनांक क्वथनांक नहीं होता है। मिश्रण के गुण उसके अवयवी घटकों के गुण ही होते हैं, माने जिन चीजों से मिलकर के वो मिश्रण बना है उनके गुण और मिश्रण के गुण एक ही होते हैं। मिश्रण में से उसके अवयवी घटकों को भौतिक विधियों के द्वारा अलग कर सकते हैं। जैसे 2-3 चीजें मान के चलो कि शक्कर, मिट्टी, नमक, अगर ये चीजें मिल गई हैं तो इन्हें हम अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है। प्रकार मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है समांगी मिश्रण, दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। जो समांगी मिश्रण होते हैं वे वास्तव में विलयन कहलाते हैं और विषमांगी मिश्रण अलग होते हैं। ठीक है। माने समांगी मिश्रण क्या, जिसके प्रत्येक भाग की गुण और संरचना एक सी होती है वो कहलाता है समांगी मिश्रण। जैसे मिश्र धातुएं हैं तो मिश्र धातु एक समांगी मिश्रण है। और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। तो विषमांगी मिश्रण में आता है जैसे कोलायरी विलयन, निलंबन, ये विषमांगी प्रकृति की होती है, जिसके प्रत्येक भाग की गुण और संरचना अलग अलग होती है, ये कहलाती है मिक्सचर। ये शब्द तुम्हें केमिस्ट्री में बार बार मिलेंगे। ठीक है। फिर इसके बाद में अणु, परमाणु, आयन, ये तुम लोगों को अगले वीडियो में बताएंगे। अभी तुम लोग इतना पढ़ सकते हैं। तत्वों के परमाणु क्रमांक भार दोहराते रहना। ठीक है।